जय हिंद दोस्तों, मैं ए अरोरा। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे समाज के लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें कुछ समाज के विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने सदियों से गुलाम बना करके रखा। उन्हें आखिर क्यों गुलाम बना कर रखा गया और कैसे गुलाम बना करके रखा गया, यह एक प्रमुख प्रश्न है। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे समझ से किसी भी समाज अथवा समाज के किसी विशेष वर्ग के लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन्हें 4 प्रकार के अधिकारों से मुक्त कर दिया जाए तो वह समाज स्वतः गुलाम हो जाएगा, जिनमें सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है शासन और चौथा है सामाजिक सम्मान। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके बिना एक मनुष्य अंधा हो जाता है। उसके पास आंख रहते हुए भी वह अंधा हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान रूपी आंख नहीं है और वह अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पाता है। उसके अंदर यह सोचने की क्षमता नहीं होती है कि कौन सा कार्य सही है, कौन गलत है, किसे हमें करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। वह यह निर्णय नहीं कर पाता है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि IAS करना, BA करना, MA करना, PhD करना, ये मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना। शिक्षा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर स्वनिर्णय की क्षमता आना। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ डिसीजन जिसको कहते हैं, स्वतः निर्णय लेने की जब क्षमता आती है, उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। जब तक किसी आदमी के अंदर अपने आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, उसे हम शिक्षित नहीं कह सकते। जब तक वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें क्या बताया, वो सही बतलाया, वो गलत बतलाया, उस पर हमें विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब तक उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है, तब तक उसे हम शिक्षित नहीं कह सकते हैं। बाबा साहब बताए थे, किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे पहले उस समाज के लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक वो समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक उस समाज की विकास की गति जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है और वो कुछ भी विकास नहीं कर सकता है। उनका कहना था कि सबसे पहले आप शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो, तब संघर्ष करो। आज हम देखते हैं बहुजन समाज में कि बाबा साहब द्वारा बताया गया पहला जो बात था, पहला जो मंत्र था, शिक्षित बनो, उसी को लोग नहीं कर पाया। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम अपने हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है हमारा, उसे हम जान नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक उसको लेने के लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। अपना अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम जो है उससे लेने के लिए, उसके लेने के बारे में, उस अधिकार को हासिल करने के लिए हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। और बाबा साहब यह भी कहते थे कि शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें शिक्षा से वंचित रखा और शिक्षा से वंचित रखने के कारण हमारा समाज जो है सदियों तक गुलाम रहा। वह पशुवत जिंदगी जो है बिताते रहा। उसको समझ ही नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। वह ऐसा मान लेता कि नहीं, हमारे नसीब में, हमारे भाग में ऐसा ही लिखा हुआ है, यही जो है हमारे लिए सही है,
जो लिखा हुआ है वो हमारे साथ हो रहा है। ये दैविक जो है प्रकोप है, भगवान का दिया हुआ ये सब वरदान है, इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं। हमें यही करना चाहिए। उसे ये नहीं समझ था कि हमें भी एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहिए, हमें भी एक अच्छी सभ्य जिंदगी बितानी चाहिए, एक अच्छा इंसान की तरह रहना चाहिए, अच्छा खान पान, सोना रहना, पढ़ना लिखना, कपड़ा अच्छा पहनना, इन सभी अच्छे घर में रहना, ये उनके पास सोचने समझने की कोई क्षमता ही नहीं थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा समाज जो है शिक्षा के अभाव में, पढ़ाई के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो है पिछड़ गया। और इस तरह से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने हमारे समाज के लोगों को गुलाम बना के रखा, और इस तरह से हमारा समाज जो है गुलाम हो गया। अब हम दूसरी जो पॉइंट है वो संपत्ति, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जय भीम दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो बटन है उसको दबाना न भूलें। जय भीम।